बोलिए सतगुरु बंदी छोर कबीर साहेब की जय। संत समाज की जय। भक्त जनों की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। आज हम चर्चा करेंगे कि जो जगत जंजाल है, अर्थात जगत में छल कपट पाखंड ये जो फैला हुआ है, ये कैसे उत्पन्न होता है, क्यों लोग इसकी चपेट में आते हैं और इससे फिर मानव जीवन का हानिकारक पहलू सामने आता है और फिर वो क्या क्या करता है, यह हम आज विचार करेंगे। हम प्रत्यक्ष में अगर विचार करें, हर व्यक्ति अपने अपने आप में विचार करे कि जो संसार में हम देखते हैं उसका असर हमारे ऊपर पड़ता है। उस असर की जो प्रतिक्रिया होती है वही हम संसार में देते हैं। जो असर पड़ता है वो हमारे ऊपर पड़ता है और जब हम प्रतिक्रिया देते हैं तो उसका असर किसी दूसरे पर पड़ता है। असर पड़ना और असर डालना, प्रभावित होना, प्रभावित करना, ये सब लेन देन इस संसार में हमारे और संसार के बीच में होता है। और संसार का तात्पर्य क्या है कि जितने भी मानव संसार में जीवन जीते हैं उन सबके द्वारा सांसारिक सत्ता जो चलती है, देखिए सांसारिक सत्ता में व्यवहार है, जो प्रत्यक्ष में हम देखते हैं वो व्यवहार सांसारिक सत्ता कहलाती है। प्रत्यक्ष में हम देखते हैं जो, अब इस व्यवहार में एक दूसरे के साथ जो हम व्यवहार करते हैं इसमें हम क्या क्या प्रयोग करते हैं, क्या प्रयोग नहीं करते हैं, इसी के आधार पर इस सत्ता का प्रचलन सामने आता है। इसी संसार में जो हम देख रहे हैं, संसार मानव योनि से बना हुआ है। 84 लाख योनि भी हम इसी में ही देखते हैं। पशु पक्षी कीड़ा मकोड़े, गाय भैंस घोड़ा हाथी, ये सब हम इसी संसार में देखते हैं। गाय मानव ही पालता है, भैंस मानव पालता है। क्यों पालता है? कि उससे दूध चाहिए। इसी तरह से और जानवर भी जितने भी हैं, पशु हैं, उन सब पशुओं को पालने का कारण है कि उनसे हमें कुछ ना कुछ चाहिए होता है। जब हम पालते हैं, कुत्ता भी पालते हैं, और अगर जो पशु किसी काम का नहीं है, जो हमारे काम मानव जीवन में किसी काम का नहीं होता, जो सहायक नहीं है, उसे हम नहीं पालते। कोई शेर को नहीं पालता, वो शेर हानिकारक है, वो तो मानव को ही मार के खा जाएगा, तो उसे क्यों पाले? जूहू इत्यादि में उसको शेर को बंद करके रख दिया जाता है, केवल इसलिए कि शेर ऐसा होता है, देखने से पता चले, पाला नहीं जाता। तो ये मानव जो जीवन है, लाभ हानि, भूख प्यास,
जन्म मरण, इनके आधार पर ये जीवन है। एक मानव के साथ यह चीजें जोड़ी जाए तो बहुत छोटी सी नजर आती है, परंतु यही आधार सभी मानवों के साथ जोड़ने पर यह संसार का आधार बनता है। हर मानव कुछ ना कुछ लाभ चाहता है। उसे भूख लगती है, भोजन चाहता है, प्यास लगती है, पानी पीना चाहता है, मकान बनाकर वह विश्राम चाहता है, और भी संसाधन जोड़ना चाहता है, खूब सारा धन कमाना चाहता है, बहुत सारा मान सम्मान प्राप्त करना चाहता है, सबसे ऊंचा पद प्राप्त करना चाहता है। ये मानव का संसार है। अब इस मानव संसार में ही कितने ही प्रकार के संसार बने हुए हैं। एक सीधा सच्चा साधारण मानव जीवन एक सत्य के आधार पर है, जिसमें मानव कल्याण है, एक दूसरे की सहायता है, परोपकार है, धर्म कर्म के कार्य हैं जिनमें दान दिया जाता है, दान लिया जाता है। यह भी एक संसार है कि कुछ लोग ऐसे ही अपने जीवन को यापन करते हैं कि धर्म कर्म के नाम पर दान दक्षिणाएं लेते हैं, खूब सारा धन इकट्ठा करते हैं। उनका क्या क्या प्रयोग होता है हम देखते हैं, कितने ही प्रकार के आयोजन करते हैं। सावन का महीना आ गया तो बड़ी बड़ी सभाएं बनी हुई हैं, बड़े बड़े संगठन बने हुए हैं। उन संगठनों के आधार पर सावन के महीने में ज्यादातर मुख्य रूप से देखी जाने वाली जो समारोह है, चल समारोह जिन्हें कहते हैं, चलते फिरते समारोह, कावड़ यात्रा है। सावन के महीने से ही ये आरंभ हो जाते हैं, फिर भादवा महीने में, फिर अश्वन। ये सारों में धर्म कर्म के नाम पर बड़े बड़े आयोजन होते हैं। उन आयोजनों के लिए समितियां बनती हैं, बड़ी बड़ी कमेटियां बनती हैं। वो सब धन इकट्ठा करते हैं, कुछ बचाते हैं, कुछ खर्च करते हैं, और इसी तरह से उनका व्यापार चलता है। वो संसार ही अलग है। वैसे ही सोच के लोग हैं, उन्हें कुछ लेना देना नहीं है, केवल उनका आयोजनों का दिखावा करना होता है, और उसी के आधार पर वह धर्म का नाम लेते हैं, कर्म का नाम लेते हैं, और लोगों से धन लेते हैं, दान देते हैं। तीर्थ व्रत करवाना, उपासना करवाना, कितने ही तरह की कर्मकांड बताना, यह भी एक आयोजन है। कोई कथा वाचन का आयोजन करवाता है, कोई यज्ञ होम का आयोजन करवाता है सामूहिक। यह भी एक संसार है। चोरी करने वालों का संसार अलग है। चोर चोर मौसेरे भाई का एक कहावत है। जो रात में चोरी करते हैं, नाका डालते हैं, छल करते हैं, कपट करते हैं, इनका सबका अलग अलग संसार है। वो अपनी अपनी सोच अलग बनाते हैं, उसी आधार पर अपने जीवन को बनाते हैं। वैसे ही लोगों के साथ जुड़ाव रखते हैं, वैसा ही ज्ञान अर्जित करते हैं। तो संसार में संसार कितने ही तरह के हैं, लेकिन मूल चीज में अगर हम इसको देखें तो इसका बीज कहां उपजता है? मानव के घट में ही उपजता है। यह हमें समझने की आवश्यकता है कि मानव के घट में कैसे उपजता है। मैंने पिछले वीडियो में कई जगह कहा है कि मार्ग दो प्रकार के हैं, सत्य और असत्य। सत्य के साथ सहजता है, निष्पक्षता है, अटलता है, निडरता है। सांच सत्य बोलने की आधार है, विचार पूर्वक कार्य करने का तरीका है। शीलता है, जहां नम्र होकर व्यक्ति मीठे शब्दों के द्वारा सद्व्यवहार करके दुराचार को त्याग कर सदाचार से अपने जीवन को यापन करता है, मिलनसार।
और जहां असत्य आता है वहां छल कपट पाखंड धोखाधड़ी हत्या व्यभिचार दुराचार ये आ जाते हैं। ये रास्ते सब हमारे घट में हैं। घट में ये प्रपंच रचना होती है। अब हम सत्य को एक तरफ रखकर अब इस प्रपंच की बात करते हैं कि कैसे घट पर रचा जाता है। घट का तात्पर्य है हृदय। हृदय में सच का भी पहलू है और असत्य का भी पहलू है। दोनों प्रकार की जानकारियां हृदय में होती हैं। ये सारी जानकारियां संसार से मिलती हैं। वही भास आभास प्रतिभास जो बात आती है, जो भास हमें मिलता है अर्थात जानकारी हमें मिलती है, उस जानकारी के आधार पर हम लोगों को अपना अनुभव बताते हैं, वो प्रतिभास है। प्रतिभास करने से पहले हमारा आभास बनता है, अनुभव बनता है। इन चीजों से जो हमारे घट के अंदर जानकारियां आती हैं, जानकारियां जाती हैं, ये हमें समझना चाहिए कि कैसे जाती हैं, कैसे आती हैं। तो महापुरुषों ने विचार कर गहन अध्ययन करके ये जितनी भी पुस्तकें हम देखते हैं धर्म ग्रंथों की, ये घट में ही तो उपजती हैं। सबसे पहले एक ताना बाना बुना जाता है, घट के अंदर बुना जाता है, और इसीलिए ये पता नहीं चलता कि किसके घट में क्या चल रहा है। जब तक वो मुखार बिंद से खोलता नहीं है, अपने मुख को खोलकर कुछ बोलता नहीं है, तब तक कुछ पता नहीं चलता। इसलिए कई बार बोलने के लिए कहा जाता है कि आप कुछ बोलें। कभी दबाव भी दिया जाता है। चोरी करने वालों के साथ में जबरदस्ती मारपीट भी की जाती है, पीटा भी जाता है। बोलो कहाँ है माल, छिपा कहाँ रखा है, कैसे चोरी की। किसी ने किसी की हत्या कर दी होती है तो हत्या का कारण पूछना होता है, क्यों मारा, कैसे मारा। नहीं बताता है तो मारपीट की जाती है, क्योंकि घट में उसके सब छिपा हुआ होता है। पूर्व नियोजन, नियोजन का तात्पर्य होता है किसी कार्य को करने का तरीका पूर्ण तरीके से बना लिया जाए, अब उसे कार्यान्वित किया जाना है। उसके पहले विचार किया जाता है कैसे करेंगे, कहां करेंगे, ये पूर्व नियोजन बनाया जाता है। एक खाका तैयार होता है। अब वो खाका तैयार करने के लिए कई लोग हो सकते हैं या एक व्यक्ति हो सकता है। जैसे किसी को ग्रंथ लिखना है तो वो अकेला एक व्यक्ति होता है। जिसे रिसर्च करना होते हैं, शोधना कहते हैं, खोजना कहते हैं, वो उस घट में ही खोजता है। एक ये भी ध्यान विधि होती है कि वो अपने घट में विचार करता है। अब वो विचार का आधार सत्य है कि असत्य है, ये भी हो सकता है, हो सकता नहीं है। विचार भी तो सत्य और असत्य के आधार पर किया जा सकता है। जहां असत्य की भूमिका होगी तो वहां पर तो असत्य के आधार पर ही तो सोचा जाएगा। कैसे किस आदमी को कहां पकड़ना है, वह आदमी बहुत उसके फेवर कर रहा है, उसको कैसे दबाना चाहिए, जैसा कि आजकल राजनीति में चलता है। ये सब प्रपंच घट में ही बनता है, यहीं जन्म लेता है। अब इसका कारण क्या है, क्यों
प्रपंच रचा जाता है घट में क्यों बनता है? इसलिए बनता है कि संसार के भोग को प्राप्त करने के लिए ज्यादा से ज्यादा धन चाहिए होता है। इस घट के 4 सहायक हैं, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार। अहंकार में कुछ करने की अभिलाषा, जिज्ञासा होती है, ऐसा कार्य करना है, बस वो ठान लेता है कि हमें ये करना है। अब वो कार्य करना है तो घट में 2 आधार हैं, एक सत्य और एक असत्य। अब ज्यादा जो 2 आधार पर जानकारी ज्यादा किस चीज की है, अज्ञानता की है या ज्ञान की है? जो जानकारी हमारे पास ज्यादा है उसी के आधार पर वो उसका आधार बनता है कार्य का। अहंकार ठान लेता है कि हाँ मुझे ये काम करना है। क्यों करना है? क्योंकि अहंकार ये मेरा है, मेरा परिवार को मैं सुख नहीं दूंगा तो और किसे दूंगा? पक्षपात। कहीं आप ऐसी जगह कार्य कर रहे हैं कि जहां कुछ नौकरियां हैं, उन नौकरियों को तुम्हें देनी है, उनके लिए तुम्हें उपयुक्त पात्र ढूंढना है। उसके लिए तुम एक परीक्षा आयोजन करते हो, तुम्हारी अगवानी में होती है, तुम्हारा स्टाफ होता है, उसके सहायक होकर के उसकी सहायता से तुम परीक्षाएं आयोजन करते हो। 10 पद हैं, 10 पद के लिए आवेदन मांगते हो। आज के हालात तो यह है कि 10 पद के लिए लाखों आवेदन आते हैं। उन लाखों आवेदनों में परीक्षाओं का आयोजन होता है, फिर तुम उन परीक्षाओं में वो पेपरों को जो परीक्षा देते हैं, पेपर लिखते हैं, उनके आधार पर उनमें छांटते हो। लाखों पेपरों में से निकालकर तुम 1000 2000 पेपर छांटते हो। उन लोगों को आप इंटरव्यू को बुलाते हो, साक्षात्कार के लिए बुलाते हो। वे साक्षात्कार में उनसे सामने आमने बात करते हो, उसका चरित्र पूछते हो। लेकिन तुम अगर असत्य के साथ हो, तुम्हारा ज्यादा घट में असत्य का सामान ज्यादा भरा पड़ा है, तो तुम पक्षपात करके सही पात्र को त्याग कर अपात्र को वो नौकरियां दे दोगे। जिसे भाई भतीजावाद या घूसखोरी अर्थात प्रपंच, तो इसका आधार क्या हुआ? अगर लाभ, धन लाभ होना चाहिए। और उस धन लाभ में तुम्हारा स्टाफ, पता नहीं कौन कौन लोग सहायक होते हैं। कोई ग्राहक पकड़ के लाता है, कोई धन का हिसाब बताता है, इतना धन चाहिए। वो धन कहां से कहां तक पहुंचता है प्रत्यक्ष में दिख रहा है, हम सबको पता है। तो ये घट में बात उपजती है। फिर उसकी कार्यान्वयन जो सामने आता है वो इंद्रियों के द्वारा होता है। देखो, ये अहंकार होता है, मुझे ऐसा चाहिए, ज्यादा से ज्यादा धन चाहिए, नौकरी में उसी को दूंगा जो ज्यादा से ज्यादा धन देगा। क्योंकि उसका यही मतलब है, अज्ञान के साथ है मन, अहंकार अज्ञान के साथ है, इसलिए वह अज्ञान की ही बात करेगा। और अगर ज्ञान के आधार पर है तो निष्पक्ष रहेगा, वो धन को महत्व नहीं देगा। लोग उसको कितने ही धन का लालच देंगे, प्रलोभन देंगे, लेकिन वो धन का आधार नहीं रखेगा। हम आज देख रहे हैं कि
विद्यार्थियों का जीवन कैसे बर्बाद किया जा रहा है। लोग पेपर लीक करते हैं केवल धन कमाना। उनका वो इतने बड़े बड़े विद्वान पढ़े लिखे लोग वो भी अज्ञान के चपेट में है। कई जगह में मेरे पास लोग कहते हैं नहीं साहब स्कूल में ज्ञान दिया जाता है। मैं उनसे कहता हूं भाई ज्ञान नहीं दिया जाता। ज्ञान अलग चीज है, यह विद्या है। पढ़ना लिखना जानकारियां एकत्रित करना ये अलग अलग तरह की विद्या है। प्रशासनिक विद्या सीखता है, कोई वाणिज्य सीखता है, कोई साइंस में जाकर डॉक्टर इंजीनियर बनता है, कोई अलग अलग तरह तरह की कई तरह की शिक्षाएं हैं। ये शिक्षाएं हैं जिनसे वह व्यक्ति जो चाहता है वो बनता है। कोई इंजीनियर बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई वकील बनता है, कोई वैज्ञानिक बनता है, कोई क्या बनता है। तरह तरह के सामने हालात हमारे आते हैं। ज्ञान एक अलग चीज है। तरह तरह की जानकारियों से जो एक सार निकले, जो कभी ना किसी तरह से निष्फल हो, काटी नहीं जा सकती हो, हर तरह से हर समय हर परिस्थिति में एक जैसी रहे, उसे सार कहते हैं। वो सच्चा ज्ञान है। ये सब चीज घट में ही होती है। अब इसका मुख्य आधार है कि ये चीज कैसे कार्यान्वित होती है, कैसे इस घट की परिस्थिति बनती है कि वो सच पर चलेगा या असत पर चलेगा। ये संगत के सार होती है। आप किन लोगों की संगत कर रहे हो, ये इसमें विशेष है। राजनीति में सब झूठ ही झूठ है, धोखा ही धोखा है, छल ही छल है, तो वहां तो वैसे ही तो लोग मिलेंगे। जैसे तैसे आपको किसी ऊंचे पद पर पहुंचा भी दिया तो जो ऊंचे पद पहुंचाने वाले जो सहयोगी थे वो तुमसे प्रतिफल मांगेंगे। भाई हमने तुम्हें वहां बैठा दिया, अब हमारा काम करो। अब जिनसे वोट छीना गया था, सांठ गांठ करके लिया गया था, कार्य तो उनके लिए करना है, लेकिन उनका काम रुक जाता है, बंद हो जाता है। वो धन उनके लिए निकला, आयोजनाएं परियोजनाएं बनती हैं, उनके लिए धन निकलता है। वो सब धन उनके भेंट चढ़ जाता है जो उस ऊंचे पद पर पहुंचाने वाले सहयोगी होते हैं। वो गरीब भूखा प्यासा बेरोजगार रहकर घूमता है कि सरकार हमारा कार्य करेगी, लेकिन सरकार तो धर्म कर्म के कार्यों में जुट होकर एक वर्ग विशेष का सहायता करने लगती है। यही प्रपंच है। इसी तरीके से हर जगह आप देख लीजिए। और ये प्रपंच कहां बनता है? घट में बनता है। तो आपका आधार संगति है। अगर आप प्रपंचियों के साथ, धोखेधड़ी लोगों के साथ संगत करोगे, वैसा ही आपका विचार बनेगा। उसी विचार के आधार पर आप योजना परियोजनाएं बनाओगे। ऐसा ही जीवन जीने के लिए आप तैयार रहोगे। कोई तुम्हारा एक साथी गाड़ी लेके आ गया तो तुम भी चाहिए कि मेरे भी यार, अरे तू भी लिया, तुझसे कह रहा हूं, कितना कितना कहा तुझसे कि तू ऐसा काम कर ले, वो आ जाएगा तेरा गाड़ी। उत्तेजनाएं, उत्प्रेरणाएं, निर्देशन, इस सब संगत के आधार पर बनता है। अब तुमने संगत जैसी की है, वैसे ही तुम्हारे घट के अंदर जानकारियां एकत्रित होंगी। वही जानकारियां तुम्हें उन कार्य करने के लिए उकसाएंगी, अग्रसर करेंगी, कार्य करने पर मजबूर कर देंगी।
इसमें मौज उठती है। मन जो है अहंकार के आधार पर कार्य करता है। अहंकार सक्रिय है, उसे धन चाहिए, उसे परिवार चाहिए, ऊंचा पद चाहिए, सुख चाहिए, दुख नहीं चाहिए। तो उसके कार्य में मन सहयोग करता है। मन वैसी वैसी बातें सुन मैं अपना आनंद प्राप्त करता है। मनन वैसी कार्यों का मनन करता रहता है। अब मन को जानकारियां कैसे मिलती है? आंखों के द्वारा देखने से, जिससे कहीं किसी प्रकार से प्राकृतिक आपदा आ गई, सरकारी महकमा सक्रिय होता है, नेता लोग सक्रिय होते हैं, उन गरीबों को बचाने के लिए मीटिंगें बैठकें करते हैं, धन आवंटन होता है, फिर उस धन को अलग अलग मुद्दे बनाए जाते हैं, मद बनाए जाते हैं, उन मुद्दों में अलॉट किया जाता है। उस एलोकेशन में जितना जितना धन जाता है उनको खर्च करने के लिए निकाल दिया जाता है, अकाउंट में जमा कर दिया जाता है। वहां से वो पैसा हम देखते आ रहे हैं कैसे खर्च हो रहा है, कितना खर्च हो रहा है। आपदाएं मिटती नहीं है। बस एक दिलासा दे करके और उन लोगों को सबको एक भूल में डाल दिया जाता है, लोग भूल जाते हैं। बड़ी बड़ी योजनाएं, बड़े बड़े प्राकृतिक हमले हमने देखे। बद्रीनाथ के मंदिर की विभीषिका को हम नहीं देख सकते, भूल नहीं सकते, लेकिन भूल गए। अब तो ये भी याद नहीं रहा कितने लोग मर गए, कैसे मर गए। अब तो उसके चमत्कार की बात आती है सामने। लोगों ने गुमराह करने का, देखो देखो यही तो छल कपट है, यही प्रपंच है कि उस बात को भुलाने के लिए लोग ऐसी बात उड़ाते हैं कि वहां एक पत्थर है, उस पत्थर के चमत्कार से लोग बचे। लोगों के दिमाग में वही आधार भरा पड़ा है कि कोई ईश्वर आसमान में बैठा हुआ है, वो हमारी मदद करता है। पढ़े लिखे विद्वान बड़े बड़े इन बातों को मानते हैं। और यही भारत का दुर्भाग्य है कि अनुमान कल्पना में इतने बंधे पड़े हैं कि इतने प्रपंच में जमा हो रहे हैं, हम हर बात को उसी के आधार पर विचार करते हैं। कभी ये जांच नहीं सकते कि वास्तविकता पर क्या है, पत्थर कैसे जान बचा सकता है। उस समय एक छोटी सी एक जानकारी आई थी कि वो पत्थर जो था, वहां जिस पत्थर की चमत्कार की बात करते हैं, वो पत्थर गड़ा हुआ था। उस पत्थर को पकड़ करके लोग, पानी वहां से पीछे से, मंदिर के पीछे से दीवार फूटने से मंदिर में आ गया, लोग बह गए। लेकिन बहुत से लोगों ने उस पत्थर को पकड़ लिया और इतना मजबूती से पकड़ा कि वो छूट नहीं पाए। तो पत्थर से, उस पकड़ से वो लोग पानी के बहाव में नहीं बहे। और जो लोग उस पत्थर को पकड़े हुए थे, उन्हीं के टांग, हाथ, शरीर को पकड़ पकड़ के कुछ लोग और भी पकड़ उसमें जकड़े रहे, लेकिन वो पत्थर वहां से नहीं हिला, इसलिए लोग बच गए। बाद में उसकी चमत्कारिक कहानियां जोड़ जोड़ के लोगों को गुमराह करने लगे। एक वीडियो आया था, मैंने देखा, सुना उसको, उसमें यही बात हो रही थी कि साहब वैज्ञानिक बाहर से आए हैं, उन्होंने ऐसा बताया है, जबकि ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं सामने आई। लेकिन यही प्रपंच है जो धर्म के नाम से खेला जाता है। उसका कारण भी पता चला उस समय कि वहां की जो भूमि है उसको अतिक्रमण करके लोगों ने, पहले वहां पर बिल्कुल मैदान हुआ करता था, तो जो पानी पहाड़ी से उतरता था तो वो मैदान में होकर बह के निकल जाया करता था। लेकिन ऐसी वहां जगह सकड़ी कर दी गई कि पानी का निकलने का रास्ता बंद हो गया, अवरुद्ध हो गया। तो जब पानी निकलने का रास्ता नहीं रहेगा, उसको फैलने की जगह नहीं मिलेगी, तो पानी तो एकत्रित होकर के एक धार के रूप में बहेगा। ये बात कभी ध्यान नहीं देते लोग। उस बात से ध्यान को
हटा देते हैं और चमत्कार पर जाके पटक देते हैं। अहंकार के साथ में मन मौज, क्योंकि मन का कार्य है मौजों में रहना, आनंद में रहना, भोग वस्तुओं का भोग करना, विषय भोग का आनंद प्राप्त करना, ये मन का यही कार्य है। और इसकी जानकारियां सुरता देती है, आंख से देखा जाता है, शब्द कान से सुना जाता है, और सुरत शब्द सुनती है, मन तक पहुंचाती है। नाच गाने देखकर लोगों का हृदय उल्लास से भरता है। नाच लोग शराब पीते हैं, नशा करते हैं, व्यभिचार करते हैं। विषय वासनाओं में 5 विषय एक साथ प्राप्त होते हैं स्त्री की देह प्राप्त करने में। बस स्त्री में खो जाते हैं लोग। देखना, सुनना, भोग आनंद उठाना, ये सब मन का कार्य है जो इंद्रियों के द्वारा इसको प्राप्त होता है। अहंकार मन को साथ रखता है, बाहर सुरत भी बाहर, मन भी बाहर, अहंकार बाहर। इस संसार में जो दिख रहा है उसको भोगने की चेष्टा, अभिलाषा, उत्कृष्टता, ये सब अहंकार के द्वारा लगाकर इसको प्राप्त कैसे करें? येन केन प्रकारेण प्राप्त करें। तो सही तरीके से अगर नहीं मिले तो छल कपट पाखंड के द्वारा। सही तो तरीका अपनाया ही नहीं जाता, छल कपट पाखंड के द्वारा। धर्म कर्म के नाम पर कई तरह के आयोजन करके दिखावा करना, मुख्य उद्देश्य बनाना। धर्म एक आस्था का कार्य है, वह आस्था स्वतः होनी चाहिए, लेकिन लोग आयोजन करके दिखावा करके उनको उकसाते हैं। सावन के महीने में हजारों लाखों लोग, हर सावन के महीने में प्रतिवर्ष कई लोग मरते हैं। भयंकर जगह गाड़ियां भर भर कर लोगों की जाती हैं, गाड़ियां ऊपर खाइयों से नीचे गिरती हैं, मर जाते हैं, लेकिन आस्था खत्म नहीं होती। क्योंकि आस्था को बढ़ावा देने वाले, अंध आस्था को बढ़ावा देने वाले लोग उनका व्यापार चलाते हैं, बड़ी बड़ी समितियां बनाते हैं। ये सारे जो उधेड़ बुन सब होता है इंद्रियों के द्वारा घट में मन तक पहुंचाया जाता है। मन एक दर्पण के रूप में कार्य करता है। जिस दर्पण पर जैसे छाया पड़ती है उसी प्रतिबिंब बनता है, उसी तरीके से इस संसार का प्रतिबिंब उस दर्पण पर बनता है। उसी को भोगने की चेष्टाएं, मनसाएं, लालसाएं जागृत होती हैं। जैसा कि मन को एक शायर कहा गया है, शायर कहा है समुद्र को, तो मन शायर, मनसा लहरी। तो मनसाएं, इच्छाएं, लालसाएं ये समुद्र में लहरों की तरह उठती हैं मन के सामंद्र में। मन एक गहरा समुद्र है, विषयों भोगने की इसमें इतनी क्षमता है कि पूछो मत, शांति नहीं हो सकता। जिस तरह से समुद्र में नदियां कई मिलती हैं, जाकर के शांत हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं, उनका अस्तित्व मिट जाता है, उसी तरीके से विषय भोगने की जो प्रवृत्तियां हैं वो सब इस मन में जाकर के शांत हो जाती हैं, पर भोग प्रवृत्ति मिटती नहीं है। उन्हीं को भोगने की प्रवृत्तियां आगे से आगे लालसाएं, मनसाएं बनती रहती हैं, इच्छाएं बनती रहती हैं, और आगे से आगे बढ़ती रहती हैं। इन्हीं से भास बनकर बुद्धि तक पहुंचता है। जब ये बुद्धि तक पहुंचता है तो बुद्धि इसका निर्णय करती है क्या है। अब वो बुद्धि निर्णय किस आधार पर करे?
उसके पास जो निर्णय करने की शक्ति होती है वो भी घट से ही मिलती है, हृदय से ही, क्योंकि हृदय में ही तो सब कुछ है। आधार हृदय में बना हुआ है। तुम्हारी संगत से जो आधार बना हुआ है सत्य और असत्य का, उसी आधार पर बुद्धि निर्णय करती है। बुद्धि की 5 प्रवृत्तियां, जिन्हें बुद्धि की 5 बेटियां भी कही जाती हैं। मति, धृति, मति अहंकार के साथ रहती है, अज्ञान के साथ। धृति धारण करने की क्षमता, स्मृति याद करने की क्षमता, मति, धृति, स्मृति, क्षमा करने की क्षमता, कि भाई किसी ने गलती कर दी तो क्षमा कर दे। ये सब मिलकर के निर्णय का कार्य करते हैं। और वो निर्णायक जो सामग्री बनती है, जो अनुभव बनता है, वो चित्त तक पहुंचता है। आधार चित्त, आधार घट का सत्य या असत्य का, उसी आधार पर मन उस संगति में लगा रहता है। उस संगति से ही जो भास बनता है वो बुद्धि पहुंचती है। उसी के आधार पर बुद्धि निर्णय करती है, आगे चित्त को पहुंचाती है। चित्त उसे ग्रहण करता है और चित्त का भास बनता है, जिसे चिदाभास कहते हैं। अब चित्त की भी 5 प्रकृतियां होती हैं अलग अलग तरह से। एक क्षिप्त होता है, विक्षिप्त होता है, जिसे अर्ध मूर्छा, मूर्छा, क्षिप्त, विक्षिप्त, मूर्छा, अर्ध मूर्छा। और तटस्थ। ये जब ज्ञान के आधार पर चित्त बनता है तो वो मूर्छित नहीं होता, विक्षिप्त नहीं होता, क्षिप्त नहीं होता। वो तटस्थ होता है, स्थित होता है। लेकिन वहां ज्ञान तो है ही नहीं, ज्यादा आधार तो अज्ञान का है। वो उसी के आधार पर हम व्यक्तियों की अलग अलग तरह तरह की प्रवृत्ति देखते हैं। कोई क्रोधित होता है, कोई सनकी जैसे सनकी कह देते हैं किसी को, कि सनकी सनक चढ़ती है। बड़ा सा बड़ा अधिकारी भी होता है तो उसके भी अंदर एक प्रवृत्ति अलग अलग होती है। उसके पूरे स्टाफ पर वो क्रोध होते रहता है, जरा जरा सी बातों पर बिगड़ता रहता है, नाराज होता रहता है। ये सब ज्ञान अज्ञान, वो कितनी बड़ी डिग्री लेकर के खड़ा आता है। आईएएस अफसर एक बहुत बड़ा, इतना बड़ा जानकारियों को लेकर वो परीक्षा पास करता है, फिर वो इंटरव्यू पास कर करके आगे कलेक्टर बन के आता है तो बड़ा एक पूरे शहर का मालिक होता है। लेकिन उसमें भी कुछ कुरीतियां होती हैं जो उसके संगत के आधार पर बनी होती हैं। जो प्रवृत्तियां मूल रूप से होती हैं वो उनके साथ में रहती है, पर वो उसका पता नहीं चलता, वो उन्हीं के आधार पर कार्य करता है। इस तरह से जो घट में प्रपंच रचा जाता है, अज्ञान के आधार पर, अहंकार के आधार पर होता है, और उसी में ही मन चित्त बुद्धि कार्य करते हैं। अगर ज्ञानी गुणी लोगों का संगत किया जाए, पारखी लोगों का संगत किया जाए, तो फिर यह आधार बदल जाता है। फिर यह आधार छल कपट पाखंड के आधार पर नहीं होता, फिर यह सत्य के आधार पर होता है, जहां निष्पक्षता, अटलता, अचलता, दृढ़ निश्चय होकर के उसी को कार्य करता है। तो हमें यह चाहिए कि हम हमेशा अपना आधार बदलें। अगर हम असत्य के मार्ग पर चल रहे हैं, हमारी संगत असत्य के लोगों के साथ है, धर्म के नाम पर
अंधश्रद्धा फैलाने वाले लोगों के साथ है। धर्म को समझना चाहिए कि जहां दया है वहीं धर्म है, जहां छल कपट पाखंड नहीं है, ऐसे लोगों के साथ संगत करें, तब जाकर इसे छल कपट पाखंड से हम बच पाएंगे, हृदय को स्वस्थ करेंगे। और ऐसी संगत से, विवेकवान पुरुषों के संगत से, जो असत्य का आधार है वो समाप्त होता चला जाएगा, अज्ञान का अंधेरा मिटता चला जाएगा, ज्ञान का प्रवेश वहां पर आ जाएगा और प्रकाशमान हो जाएगा। और वो घट की जो भूमि है, हृदय की जो भूमिका है, वह स्वच्छ, निर्मल, दिव्य बनेगी। और उस दिव्यता के आधार पर ही तुम असल नकल को पहचान पाओगे। ईश्वरवाद, ब्रह्मवाद, आत्मवाद, परमात्मावाद, जो काल्पनिक नाम हमारे समक्ष लोगों ने फैला रखे हैं, उनके आधार पर हम ये समझ पाएंगे कि असल क्या है, नकल क्या है। और अगर संगत हमारी नहीं बदली, हम कुसंगत में लगे रहे, तो आप कभी भी निर्णायक जीवन नहीं जी सकते। आप धोखेधड़ी के जीवन में जियोगे और जो उसका प्रतिफल मिलने वाला है वह कदापि तुम्हारे कल्याण में नहीं है। ये विचार करो, मानव जीवन बड़ी मुश्किल से मिला है, इसे अगर सही तौर पर से आपको व्यतीत करना है, कल्याणकारी बनाना है, तो आपके आधार को बदलो। अगर कुसंग का आधार है तो उस कुसंग के आधार को बदलकर सत्संगत में रखो। सत्संगत कथा वाचन सुनना नहीं है, गाना बजाना, भजन गाना ये नहीं है, ये असत्य है। पारखी विवेकी संत जनों के संग में संगत करो, निष्कर्ष पर पहुंचो कि सत्य क्या है। और सत्य तो तुम्हारे अलावा कोई दूसरा नजर नहीं आता, इस चेतन स्वरूप जीव के अलावा कोई दूसरा नजर नहीं आता। तुम ही तो हो, तुम्हारे अलावा क्या है। तुमने शास्त्र लिख दिए, पुराण लिख दिए, गीता लिख दी, कुरान लिख दी, वेद लिख दिए। अब वो उन लिखे हुओं को भूलकर तुम उन्हीं में गुमराह हो रहे हो। सचेत होकर जीना सीखो, जागृत होकर जीना सीखो। अपने जीवन को सपन में जीना मत सीखो, सपना मत देखो, सपने झूठे होते हैं। सत्य का आधार जागृत अवस्था है, जागृत में जागृत रह करके सीखो। इस संसार में सत्य है, लेकिन उसे परखना सीखो। नहीं परखोगे तो नहीं मिलेगा। झूठे आश्वासनों में फंसे रहोगे, जीवन यापन हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। पशु के समान जीते हुए इस मानव जीवन को खत्म कर जाओगे और कुछ प्राप्त नहीं होगा। फिर वही लग 84 जीवा जीवन में फंसकर वही धारा प्रवाह दुख में पड़े रहोगे।